बंध के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले जानते हैं कि आयनिक यौगिक बनते कैसे हैं या आयन क्या होते हैं। तो जो आयन है वो दो तरह के हैं, एक आपके जो है धनायन होते हैं और दूसरे जो है ऋणायन होते हैं। धनायन जो है जिसके ऊपर जो है प्लस का निशान होता है, वो कोई भी जब इलेक्ट्रॉन जो है कोई भी तत्व या धातु अपना त्याग करेगी तो धनायन बनाएगी। ऋणायन जिसके ऊपर जो है नेगेटिव का निशान होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे तो बनाते हैं। तो धातु जो है अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं तो धनायन बनाते हैं और उन पर एक धनावेश आ जाएगा, जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, उन पर एक ऋणावेश आ जाएगा। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो आयनिक यौगिक वह यौगिक होते हैं जिन्हें आयनिक आबंध द्वारा एक साथ रखा जाता है तत्व अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन का ग्रहण या त्याग करते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आयनिक आबंध द्वारा एक साथ रखा जाता है और तत्व अपने उत्कृष्ट गैस विन्यास को निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या जो है त्याग करते हैं। अब उत्कृष्ट गैस या अष्टक भी बोला जा सकता है, क्योंकि जो सबसे बाहरी कक्ष में या तो उनके पास 2 होने चाहिए या 8 होने चाहिए। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, क्योंकि जब उनका अष्टक पूरा होगा तभी उनको जो है स्थिरता मिलेगी, तो उसके लिए भी जो है इलेक्ट्रॉन का जो है या तो त्याग करते हैं या ग्रहण करते हैं। तो धातु और अधातु के बीच अभिक्रिया में धातु आमतौर पर जो है अष्टक को पूरा करने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है और जो है अधातु जो है इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है। तो इसलिए जो है धातु और अधातु में आमतौर पर ऐसा होता है कि जो धातु हैं वो हमेशा धनावेशित आयन बनाते हैं और जो अधातु है वो ऋणावेशित आयन बनाते हैं। अब आयनिक यौगिकों का निर्माण कैसे होता है, इसमें जो है इनको जो है स्थिर वैद्युत यौगिक के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि इनके अंदर जो है कठोर आबंध बनता है और एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर द्वारा निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। तो ये परिभाषा आयनिक आबंध की आपको याद रखनी है। अब किस तरह से कार्य करता है हम देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम क्लोराइड की परमाणु संख्या होती है 11, तो 281, क्लोरीन की होती है 17, 287, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है सोडियम ने क्लोरीन को दे दिया। तो उस तरह से जो है इनका अष्टक दोनों का पूरा हो गया, 2-8 और 2-8-8। ठीक है, तो यही कारण है जिससे ये अपने आयनिक आबंध या आयनिक यौगिक बनाते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, क्लोरीन ने उसको ग्रहण कर लिया। इसी तरह से आप मैग्नीशियम के अंदर भी देख सकते हैं कि मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्ष में थे, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, तो उसको ग्रहण करने के लिए 2 क्लोरीन आए, क्योंकि एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो एक क्लोरीन इधर से एक इन्होंने जुड़ के इसको ले लिया। तो इसको जो है हम जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया, कंपाउंड का मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो आइए इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। धनायन एवं ऋणायन क्या होते हैं। तो धनायन जो है इलेक्ट्रॉनों का जो त्याग करते हैं उनको धनायन कहते हैं, और ऋणायन जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे उनको ऋणायन कहते हैं। उसके बाद अगला जो हिस्सा है धनायन एवं ऋणायन किस प्रकार बनते हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर लिखना है आपको प्रश्न 1 का। धातु अपनी प्रवृत्ति के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग करती है तो धनायन बनाते हैं और उन पर एक धनावेश होता है, और जबकि अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं उन पर एक आवेश जो है ऋण का आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है। ये आपका प्रश्न 1 हो गया। उसके बाद आयनिक आबंध किस प्रकार बनते हैं, तो इसमें आपको परिभाषा लिखनी है, ये आंसर 2 लिखना है। ये आपने यहाँ पे एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतर निर्मित रासायनिक आबंध को आयनिक आबंध के नाम से जाना जाता है। उसके बाद प्रश्न 3 क्या है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण एवं उनका त्याग क्यों करता है। तो इसका यहाँ से है कि तत्व या परमाणु अपने निकटतम उत्कृष्ट गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग करता है। तो ये आपका आंसर नंबर 3 हो गया। उसके बाद चौथा प्रश्न देखते हैं। इस कथन को स्पष्ट कीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड का आयनिक यौगिक है कि नहीं। तो इसमें हाँ लिखना है आपको, और साथ में इसको बना के भी दिखाना है। तो उसको हम दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं कि हम कैल्शियम के अंदर जो है 2 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे, बाहरी कक्ष में 2 होते हैं, क्योंकि इसका जो है परमाणु संख्या 20, तो बाहरी कक्ष में 2। ऑक्सीजन परमाणु संख्या कितनी होती है 8, तो बाहरी कक्ष में 6। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इसने इसको दे दिए, तो यहाँ से क्या बन गया कैल्शियम 2+ और ऑक्सीजन का आपको
इधर दिखाना है तो ये 2-, तो ये बन गया आपका कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण व सोडियम क्लोराइड के निर्माण की व्याख्या कीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर भी है। इसको दूसरी तरह से दिखाना चाहो तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो। सोडियम के बाहरी कक्ष में 1, क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7, और 1 इलेक्ट्रॉन इसको एरो से आप इधर जाते हुए दिखाओगे तो सोडियम प्लस, और क्लोरीन में आपको अब 8 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, इधर माइनस। ठीक है। और नीचे लिख दोगे सोडियम क्लोराइड। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्कशीट पसंद आई होगी। बहुत आसान वर्कशीट है। देखने के लिए धन्यवाद।